हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 25 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने तेंदुए हैं? सो फ्रेंड्स, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने तेंदुओं की संख्या पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। साल 2018 की इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में 12,852 तेंदुए हैं, जबकि साल 2014 में यह संख्या 7,910 थी। देश में तेंदुओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी हुई है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि कितनी फीसदी की बढ़ोतरी हुई है तेंदुओं की संख्या में। तो इस क्वेश्चन को दो तरह से आप देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, तेंदुओं की संख्या में मध्य प्रदेश सबसे पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है कर्नाटक और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है चीता, ये है जैगुआर और ये है टाइगर, ये है लेपर्ड जिसकी इस क्वेश्चन में बात की जा रही है, ये है फ्रेंड्स लायन और ये होता है प्यूमा। तो फ्रेंड्स, इन सभी में अंतर होता है। आप अधिक जानकारी के लिए खुद से सर्च करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक ये रहता है। तो यहाँ पर देखिए जैगुआर और लेपर्ड ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं, पर इनमें डिफरेंस होता है। तो आप खुद से सर्च करके इन्हें जरूर देखिएगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किस राज्य ने इंडिया एक्सीलरेटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, इंडिया एक्सीलरेटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं हरियाणा राज्य ने। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस में ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं होती है, केवल आप इनको एक वन लाइनर की तरह याद करिए। हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़। साथ ही फ्रेंड्स, हरियाणा से जुड़े अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में ग्राम दर्शन पोर्टल को लॉन्च किया। साथ ही फ्रेंड्स, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने प्रोजेक्ट एयर केयर इसको लॉन्च किया है गुरुग्राम के लिए। साथ ही फ्रेंड्स, हरियाणा ने 1500 करोड़ रुपए की लागत की मुख्यमंत्री परिवर्तन योजना इसको लॉन्च किया है। और हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में हर सर हेलमेट कैंपेन इसको भी लॉन्च किया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हर सर हेलमेट कैंपेन ये किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? साथ ही फ्रेंड्स, हरियाणा देश में पहला स्टेट था जिसने कि कोरोना वायरस को एपिडेमिक घोषित किया था। याद रखिएगा, एपिडेमिक और पैंडेमिक इन दोनों में अंतर होता है। एपिडेमिक मतलब जब कोई डिजीज किसी एक छोटी पॉपुलेशन में फैली हो या फिर एक किसी रीजन में फैली हो तब उसे एपिडेमिक बोलते हैं। लेकिन पैंडेमिक क्या होता है? जब कोई डिजीज एक से अधिक कंट्री में फैल गई हो, जैसे कि कोविड-19। तो ये ज़्यादातर कंट्रीज में फैल गई है तो इसलिए ये पैंडेमिक है। जब ये केवल चाइना में थी तब ये एपिडेमिक थी। कौन से 4 स्वदेशी खेल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का हिस्सा होंगे? तो फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा है कि गटका, कलारीपयत्तु, थांगता और मालाखंबा ये फ्रेंड्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का हिस्सा होंगे। जो फ्रेंड्स इसमें कलारीपयत्तु है ये केरला से यहाँ पर इसका ओरिजिन रहा है और ये एक मार्शल आर्ट है। मालाखंबा ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से है। गटका ये फ्रेंड्स पंजाब से है और थांगता ये फ्रेंड्स मणिपुर की एक मार्शल आर्ट है। यहाँ पर आप इन्हें देख भी सकते हैं। बात करें फ्रेंड्स खेलो इंडिया गेम्स की तो देखिए, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये जो 2021 में होंगे ये हरियाणा के पंचकुला शहर में होंगे। और जो इस साल के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स रहे हैं ये 3rd एडिशन रहा है और ये हुआ है आसाम के गुवाहाटी शहर में। साथ ही फ्रेंड्स, जो फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे ये 2018 में हुए थे न्यू दिल्ली में। साथ ही फ्रेंड्स, इस बार 2020 में फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 ये भी हुए हैं। ये हुए हैं उड़ीसा के कटक में। बात करें फ्रेंड्स, इस साल जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं जो गुवाहाटी में हुए हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर महाराष्ट्र ये सबसे टॉप पर रहा है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी ये फ्रेंड्स सबसे टॉप पर रही है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, यानी अगर इंग्लिश में बोलें कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस। इस पुस्तक के फ्रेंड्स लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं 2004 में नोबेल पीस प्राइज जीत चुके कैलाश सत्यार्थी जी।
किस बैंक ने आसाम में 120 मेगावाट के लोअर कॉपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर संयंत्र के निर्माण के लिए 231 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स ये मंजूरी दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और हाल अब इनके बैंक्स भी देख सकते हैं, इनके हेडक्वार्टर्स। तो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर्स है संघाई में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है मनीला इन फिलीपींस। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर्स है बीजिंग में। साथ ही फ्रेंड्स अगर हम हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें जहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को ऋण दिया है, तो देखिए जल्दी से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। साथ ही फ्रेंड्स बेंगलुरु पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको अपग्रेड करने के लिए 190 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव किया है एडीबी ने। साथ ही राजस्थान के सेकेंडरी टाउन्स को डेवलप करने के लिए 300 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव किया है एडीबी ने। साथ ही फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल में रिसोर्स प्लानिंग के लिए 50 मिलियन यूएस डॉलर का लोन भी एडीबी ने अप्रूव किया है। वर्ष 2020 के बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स 2020 के बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ये चुना गया है ब्रिटिश ड्राइविंग जो ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन को। ये F1 रेसिंग करते हैं और ये मर्सिडीज के लिए करते हैं फ्रेंड्स, ये आप याद रखना। एक तो ये ब्रिटिश हैं, दूसरा ये मर्सिडीज के लिए कार रेसिंग करते हैं। और फ्रेंड्स ये दूसरी बार है जब इन्होंने ये बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। इससे पहले 2014 में भी ये जीत चुके हैं। साथ ही फ्रेंड्स ये भी याद रखना, इन्होंने हाल ही में माइकल शूमाकर का जो रिकॉर्ड है 7 बार वर्ल्ड टाइटल जीतने का, उसको भी इन्होंने हाल ही में उसकी बराबरी की है। इंडियन सुपर लीग यानी ISLA में 50 गोल का योगदान दर्ज करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो फ्रेंड्स ये बने हैं सुनील छेत्री, इनका नाम आप सभी जानते हैं। और फ्रेंड्स ये बेंगलुरु FC के लिए खेलते हैं, ठीक है, इंडियन सुपर लीग में बेंगलुरु FC के लिए खेलते हैं। किस स्थान पर समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे एम्पेडा भी कहते हैं, इसने एक्वा फार्मर्स के लिए बहुभाषी कॉल सेंटर शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में। फ्रेंड्स कई बार एग्जाम्स में इसका हेडक्वार्टर्स पूछा गया है, मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर्स है कोची इन केरला। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे एक रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है राउंड द क्लॉक। तो फ्रेंड्स राउंड द क्लॉक का मतलब होता है कि पूरे दिन रात यानी 24 घंटे, ठीक है। तो ये आप याद रखना, कभी कभी ये पूछा जाता है इंग्लिश सेक्शन में, कई बार आया है ये एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड हाईलाइट किया है, ठीक है। देखिए जैसे हम ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति काफ़ी बीमार है और उसको हर वक्त देख रेख की ज़रूरत है, तो हम फ्रेंड्स इसको ऐसे बोलेंगे, ही इज़ वेरी सिक एंड नीड्स राउंड द क्लॉक केयर, यानी उसको दिन रात देखभाल की ज़रूरत है, नीड्स राउंड द क्लॉक केयर। भारत का पहला जेंडर डेटा हब स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने UN विमेन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स केरल राज्य ने UN विमेन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत केरल राज्य में पहला जेंडर डेटा हब स्थापित किया जाएगा। केरल के CM है पिनराई विजयन, यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। साथ ही फ्रेंड्स केरल ने हाल ही में पहली सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन इसको भी लॉन्च किया है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो मिनिएचर है इसका मतलब होता है कोई भी अगर कोई बड़ी वस्तु है तो उसका छोटा रूप, उसको बोलते हैं मिनिएचर, ठीक है। तो यानी ये जो सोलर पावर्ड ट्रेन जो लॉन्च की गई है ये एक छोटा रूप है, काफ़ी छोटी सी ट्रेन है, तो लेकिन वो सोलर पावर से चलती है, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया है केरल में। ब्लॉकचेन सक्षम सौर ऊर्जा ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बनने वाला है? तो फ्रेंड्स ये बनने वाला है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन यानी UPPCL और उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी UPNEDA। तो फ्रेंड्स ये क्या करने वाली है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, ज़्यादातर बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर सोलर प्लेट्स लगाएगी और वहाँ से एनर्जी जनरेट करेगी। किस देश के अंतरिक्ष बल सैनिकों को गार्जियंस कहा जाएगा? तो फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका एक अंतरिक्ष बल है,
ठीक है, स्पेस फोर्स ट्रूप्स हैं, तो इन ट्रूप्स को बोला जाएगा गार्जियंस। तो अमेरिका की जो फिलहाल के जो उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस, इन्होंने घोषणा की है कि अंतरिक्ष बल अमेरिकी सेना की छठी और सबसे नई शाखा गार्जियंस कहलाएगी, यानी संरक्षक आप इसको कह सकते हैं। हाल ही में ओप्पो ने किस भारतीय शहर में अपनी पहली विदेशी 5G इनोवेशन लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, ये हैदराबाद में करने वाली है। ओप्पो आप जानते होंगे कि एक चाइनीज कंपनी है, तो ये अपना पहला 5G इनोवेशन लैब ये हैदराबाद शहर में स्थापित करेगी। तो यहाँ पर ये इनोवेशंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य करने वाली है। फ्रेंड्स, जो अमेरिका में एक कंपनी है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, तो फ्रेंड्स ये सभी उसी के प्रोडक्ट्स होते हैं। ओप्पो हो गया, वीवो, वन प्लस, रियलमी, तो आप इनमें से कोई सा भी मोबाइल खरीदिए तो जो भी प्रॉफिट जाता है वो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक कॉरपोरेशन है वहाँ पर, इसके पास जाता है, क्योंकि ये सभी इसी के सब्सिडरी आप कह सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को पूरे देश में मनाया जाता है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स, राजीव तारानाथ ने SV नारायण स्वामी राव स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड ने किफ़ायती आवास और MSME ऋण प्रदान करने के लिए ICICI बैंक के साथ समझौता किया है। RBI ने संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक यानी PMC बैंक पर प्रतिबंधों को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। ओलंपिक डैम माइन इज इन विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। Astamodi Lake is located in which state? Kerala. In which state is the Bhilai steel plant located? Chhattisgarh. Pobitora Wildlife Sanctuary is located in which state? Assam. Which is the first state in India to implement Panchayati Raj? राजस्थान। तो फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों ने इसके सही आंसर दिए थे और कुछ लोगों ने जिनको एक क्वेश्चन का आंसर आता था उन्होंने भी एक क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो आपने काफ़ी अच्छा किया। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द वीनस मिशन बाय इसरो कॉल्ड? तो आपको बताना है कि जो इसरो अपना वीनस मिशन लॉन्च करने वाला है उसका नाम क्या है। व्हाट डज CSR स्टैंड फॉर? फ्रेंड, जो ये वाला क्वेश्चन है CSR, ये आपको देखने में शायद ऐसा लगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 2-3 एग्जाम्स में पहले पूछा जा चुका है। नुब्रा वैली इज इन विच स्टेट और UT? Name the smallest planet in the solar system. Tadoba Andheri Tiger Reserve is located in which state? तो फ्रेंड्स, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप बताने की जरूर कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन का भी आंसर आता है तो वो भी आपके लिए काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि फ्रेंड्स इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन वो होते हैं जो प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हों। तो अगर आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर आता है इसका मतलब आपने उस पेपर का एक क्वेश्चन आपको आता है। तो फ्रेंड्स, कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप संख्या में कमेंट बॉक्स में इनके आंसर प्रोवाइड कराते रहें। साथ ही फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट ई-बुक्स और अपडेट्स आपको यहाँ पर देते रहते हैं। साथ ही कोई वीडियो ऐसी होती है जिसका नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा आपको नहीं भेजा जाता है, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है, तो उसका जो लिंक है हम सबसे पहले टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, आप इसको जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।